आज ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 46 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਅੱਜ 47 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। तो आओ पहला 47 नंबर श्लोक का असी पाठ कर लेंगे हाँ। हाँ जी, सो वाहिगुरु जीओ। सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोत ते हीन कौ नानक यह बिद पही तऊ ना हर रस लीन। इस श्लोक के अंदर गुरु पातशाह इंसान की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो जवानी की उम्र बीतन तो बाद तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक हर किसी के उत्ते वापरती है। ज्यों ज्यों उम्र वड्डी हुंदी जाती है ये निशानियां हर बजुर्गी वाले पासे नूं वधदे होए इंसान की जिंदगी के विच नज़र आनियां शुरू हो जांदियां हन। सिर कंप्यो, कंप्यो का भाव है कंबदा है, सिर कंबदा है। तो जो भी असी आम तौर पर देखते हैं वडेरी उम्र के लोग उन्होंने अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कॉम्प्लीकेशन ऐसा कुछ नुक्स पै जाता है कि उन्होंने सिर जड़ा है फिर वो स्टेबल नहीं रहिंदा, तो हिलदा हिलदा ही रहिंदा है। पग डगमगे, डगमग तो भाव होंदा है डोलते हैं, स्थिर नहीं रहते, टिका के नहीं बंदे को तुरिया जाता। पग का अर्थ है पैर, डगमगे डोलते हैं। नैन अखां जोत ते हीन, जोत तो हीन, हीन का मतलब है तो बिना, हीन का मतलब होंदा है कि किसी चीज़ का उहदे विचों मनफी हो जाना, ना रहनी। तो नैना दे विचों जे जोत निकल जाए या जोत ना रवे तो कह सकते हैं भी नैन जोत ते हीन, जोत ते हीने हैं, जोत तो बगैर हैं। तो जोत की है नैना दी। आप जी ने जरूर जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हों के चेहरे दियां अखां देखण नूं बिल्कुल नॉर्मल लगदियां हैं, पर उन्हां विचों कुछ एक लोग ऐसे भी होंदे हैं जिन्हां दी कोल व्यूइंग पावर नहीं होंदी, देखण की शक्ति नहीं होंदी। तो फिर वो कई तरह के इलाज भी करवा लेंदे हैं तो जिन्हों के फिर नहीं अखां ठीक हो सकदियां तो फिर डॉक्टरों को अल्टीमेटली यही कहना पैंदा है जी भी नहीं ये अंदरों तो जोत नहीं है, ये अंदर ये जो साइट है वो खत्म हो गई है। हुण देखण नूं अखां पूरियां बिल्कुल ठीक ठाक लग रही हैं पर उस बंदे के अंदर देखण की शक्ति नहीं होंदी। तो वो बारे ये कहा जाता है भी वो अंदरों नैना के विचों दी अखां दे विचों जोत मुक गई है। वो कई कारण हो सकते हैं, कुछ फिजिकल डिफेक्ट भी हो सकता है, कुछ उम्र का तकाजा है, उम्र के नाल भी कोई वो अंदर नुक्स पै सकता है। पर वडेरी उम्र दे विच देखण की शक्ति घटती तो सब दी ही है। जो जी दूरी तक जिस तरह की क्लैरिटी के नाल इंसान अपनी जवानी के अंदर कुछ देख सकता है, बुढ़ेपे में जाके वो समर्था नहीं रहिंदी। कुछ एक लोगों का इलाज वो नाल हो जाता है कि वो ऐनक लगा लेंदे हैं तो उन्होंने थोड़ी हैल्प मिल जाती है, थोड़ा बेहतर देख सकते हैं। जिन्हों के अखां दे विच मोतियाबिंद का सफेद मोती का नुक्स होंदा है वह भी अजकल इलाज हो गया है, वह बदले लेंस पा के कुछ उन्होंने वेखण के लायक कर दिता जाता है। तो काफ़ी हद तक वो नॉर्मल के नेड़े पहुँच जाते हैं। पर जे किसी को काला मोतिया हो जाए तो सहजे सहजे वो देखण की शक्ति खत्म ही हो जाती है। होर भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिन्हों के नाल जे किसी के पिछों अंदरों ही कोई अखां का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो फिर वो भी जोत चली जाती है। तो उम्र के नाल जोत तो हीने भी इंसान हो जाते हैं। तो ये सारे साइन जेडे बुढ़ेपे दियां निशानियां हैं दा वर्णन करके गुरु साहब दूसरी पंक्ति विच गल करते हैं कि कौ नानक ये बिद पही तऊ ना हर रस लीन।
ਇਹ ਬਿਧ ਪਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਉ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ। तो तत् की गल की है, जो सुनिया है मेन वो है कि भाई इंसान तऊ ना हर रस लीन, ਤਾਂ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो मतलब जो मेन श्लोक का जो मैसेज है वो ये है कि भाई ये चीज जड़ी जिंदगी वास्ते, मनुखा जीवन वास्ते सब तो जरूरी सी, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਵੇਸਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁਢੇਪਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਜੇ ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। तो वो दिन भी लंघ गए तो ही ये निशानियां सामने आईयां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु साहब ने पहली पंक्ति च बयान कीतियां ने, सिर कंपियो, पग डगमगे, नैन जोत ते हीन। ये सारियां निशानियां ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਮਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 0.001% ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। तो गुरु साहब जो सुनेहा दे रहे हैं कि हुण तां बुढ़ेपे की अवस्था भी आ गई है, कहो नानक ये बिध पई, ये बिध पई मतलब ये हालत बन गई है, ये अवस्था आ गई है जो कि बुढ़ेपे की है। तो बंदा सारी उम्र गल्लां यही करता आया है कि अजे मैं जवानी के दिन ने, अजे मेरे खान डान के दिन ने, जदों वडेरी उम्र होएगी फिर सोच लांगे। तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि चल अपनी गल ते ही तू इज्जत कुछ कर, अपने कीते हुए बचनों का ही पालना कर लै, कि जे जवानी तो हुण बीत गई है, ये निशानियां जवानी दियां नहीं हैं, ये बुढ़ेपे की निशानियां। हुण ये अवस्था बन गई है, तू अजे भी हरि का नाम का रस नहीं लै रहा, अजे भी तू हरि का नाम नहीं जप रहा। तो एक चेतावनी वजों गुरु साहब ने इस श्लोक च सुनेहा दिता है। और ये कोई अनहोनी गल नहीं है, बहुत आद दुनिया ऐसी है जिहड़ी बुढ़ेपे दे विच जाके जिन्होंने होर चस्के लग जाते हैं, होर माया विच खचत हो जाते हैं। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਡਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗਾ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। तो जिस तरीके का ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਚਾਲ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। तो इस करके गुरु साहब ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧ ਪਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਡੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਇਹ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ को काहू को नाहे, नानक फिर हर भगत है तै राखो मन माहे। आम वरतारा है दुनियादारां दा, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਜੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ कि निज कर देखियो जगत में को काहू को नाए। इंसान अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां, ऐसे रिश्ते, ऐसे कोई
स्वाद, ऐसे पदार्थ होंदे हन, ऐसी पदवियां होंदियां हन जिन्हां नूं इंसान अपनियां समझदा है, ये तो मेरी है, यह घर मेरा है, ये संबंधी ਧੀਆਂ पुत्र पत्नी भैन भरा माता पिता ये मेरे हैं, ये निजी हैं, मेरे प्राइवेट हैं, मेरी असलियत है, ये धन दौलत मेरी है, मैं कमाई है। पर गुरु साहब कह रहे हैं कि जगत दी कोई भी वस्तु सदा कायम रहने वाली नहीं है। कोई बंदा सोचे कि भी ये मैं अपनियां चीज़ां ने जिन्हां नूं मैं रोज़ वरतदा हाँ, अपना जानदा हाँ, पर इत्थे कदी भी कोई चीज़ सदा वास्ते अपनी नहीं रहिंदी। माया का कोई पदार्थ भी ऐसा नहीं है जिहड़ा साथ निभा सकन की समर्था रखता हो। पिछले श्लोक च भी गल आई सी कि जो तन उपजियो संग ही सो भी संग ना होया। जिहड़ा शरीर लैके असी जन्म लैंदे हाँ, इस दुनिया में आंदे हाँ, वो शरीर भी अंत नूं साथ छड़ जाता है। तो जे डूंघाई नाल सोचा जाए तो दुनियावी कोई चीज़ भी नाल निभन वाली नहीं है। तो जो ये लफज है ना, को काहू को ना है, ਉਹਦਾ ਭਾਵ अर्थ यही है कि इस दुनिया की कोई भी चीज साथ निभन वाली नहीं है, हमेशा साथ निभाने वाली नहीं है। इस तो पहले भी एक श्लोक आया सी, जो उपजियो सो बिनस है, या बल्कि अगो अगो आना, सॉरी श्लोक नंबर 52 आएगा, जो उपजियो सो बिनस है, कि जेड़ी चीज पैदा हुई है उन्हें नाश होना ही होना है। तो इस करके जगत दे विच जेड़ी भी चीज है वो एक निश्चित समय तक ही साढ़े साथ रहिंदी है। समय के हिसाब नाल हर चीज़ जिहड़ी साथ छड्डी है। तो इस करके कोई भी चीज़ दुनिया की स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, सदा कायम रहने वाली नहीं है। तो इको एक चीज़ है केवल जो स्थिर है, और गुरु साहब ने इस श्लोक बयान की है दूसरी पंक्ति में, नानक थिर हर भगत है, हरि दी भगती थिर है, वो साथ निभा सकती है। जीवन समाप्ति ते वक्त होर दुनिया की कोई चीज़ नाल नहीं चलती, केवल ते केवल प्रभु की बंदगी, प्रभु का नाम जिहड़ा है वो नाल साथ निभदा है। तो इस करके ये कहा जा सकता है कि इको एक चीज़ स्थिर है, वो है प्रभु का नाम, प्रभु की भगती। यही गल समझाई गई है इस श्लोक के अंदर कि जिस चीज़ जिन्हां चीज़ां नूं असीं अपनियां करके जानते हाँ, जिन्हां दे नाल मोह पा लैंदे हाँ, जिन्हां दे पिछे असीं दूजियां नाल झगड़ा भी कर लेंदे हाँ, उन्हां विचों कोई चीज़ भी साथ निभन वाली नहीं है। सब चीज़ां समय दे नाल खिर जांदियां हन, खत्म हो जांदियां हन, ते इस अंत नूं नाल कुछ भी नहीं चलता। तो इस करके निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जड़ी हमेशा कायम रहने वाली होवे, सदा साथ निभाने वाली होवे। केवल ते केवल एक हरि की भगती है जो स्थिर है, जो सदा कायम रहने वाली है। तो गुरु साहब प्रेरणा कर रहे हैं कि ते राखो मन माहे, उसे नूं ही अपने मन दे विच पक्की करके रखो, हमेशा अपने मन दे विच प्रभु दे नाम नूं टिका लो, प्रभु की याद नूं वसा लवो, वो अंत साथ निभन वाली है, अंत तक साथ चलेगी, हमेशा नाल रहेगी। जदों तुहाडा जीवन का कीते हुए कर्मां का लेखा जोखा हुंदा है, फैसला हुंदा है कि इस जोत विच, परम जोत विच इस जोत ने मिलना है कि मुड़ के जन्म मरण के गेड़ च पैना है, तो उदों हरि की भगती ही है जिहड़ी नाल निभन वाली, जो नाल काम आने वाली है। होर दुनिया की कोई चीज़ उत्थे काउंट नहीं हुंदी। इसे ही सिद्धांत नूं अगे अगले श्लोक में भी थोड़े वखरे शब्दों में गुरु साहब ने बयान किया है कि जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। जग रचना सब झूठ है। झूठ झूठ लफज जिहड़ा है ये सच का विरोधी शब्द है। सच वो चीज़ है
ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਝੂਠ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, तो नहीं मौजूद है, इस करके वो झूठ है। तो उसे भाव के अंदर गुरु साहब इत्थे इस श्लोक विच फरमान कर रहे हैं, जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, कह नानक थिर ना रह। तो जिवें पिछले श्लोक की गल की सी कि नानक थिर हर भगत है, सदा कायम रहने वाली चीज केवल हरि दी भगती है। पर जिहड़ी चीज झूठ है, जग रचना है, वो किवें थिर हो सकती है? वो तो थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि झूठ है, उन्हें तो अज है कल मुक जाना है। ये ठीक है कि भाई जग रचना का कोई ना कोई हिस्सा तो चलता ही रहता है, जब तक ने सारी सृष्टि कायम है। इंसान आते हैं चले जाते हैं, चीज़ां बनदियां हैं नाश हो जांदियां हैं, पर कुछ ना कुछ पार्ट चलता रहता है। तो जब तक ये सृष्टि प्रभु की रजा दे विच मौजूद है, जब तक वो सुन अवस्था तो बाहर सरगुण स्वरूप फैला उसने अपना किया होया है, जब तक वो ये सब कुछ समेट नहीं लैंदा, तब तक रचना का कोई ना कोई हिस्सा कायम रहता है, पर वह कुछ ना कुछ हिस्सा हर समय नष्ट होता रहता है। तो इसलिए स्थिरता नहीं है, चलाएमान है। किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा जा सकता भी ये चीज़ तो हमेशा कायम रहेगी, वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए गुरु साहब फरमा रहे हैं कि कह नानक थिर ना रहे। ये रचना जितनी भी है ये थिर नहीं रहती, ये बदलाव आता ही रहता है। कोई चीज़ मुक जाती है, वो बदले दूसरी नवी चीज़ आ जाती है, इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो वो मिसाल देंदे होया गुरु साहब ने एक मिसाल दी है कि ये चीज़ इवें अस्थाई है, जी टैंपरेरी है, जिमें ज्यों बालू की पीत। बालू कहते हैं रेत नूं ते पीत कहते हैं दीवार नूं। जे सिर्फ रेत की कंध उसारी जाए, आप इस सब गल इस गल समझते हो कि निरी रेत के नाल दीवार कदी टिकती नहीं है। थोड़े बहुत समय वास्ते अगर ये खड़ी हो भी जाए तो बहुत छेती ही वो गिर जाती है, गिर जाती है। इसे करके ही रेत दे विच कुछ प्रपोर्शन सीमेंट मिक्स करके फिर वो अंदर होर मटीरियल इट्टा वगैरह लैके दीवार खड़ी की जाती है। या जे निरे कंक्रीट की भी दीवार खड़ी करनी हो तो काफ़ी हिस्सा वो अंदर सीमेंट का पाया जाता है, कुछ हिस्सा रेत पाई जाती है, तो दीवार खड़ी होती है। निरी रेत नाल दीवार टिकती नहीं है। तो इस करके जिहड़ी चीज़ स्थिर नहीं है, टैंपरेरी है, उसकी तुलना रेत की दीवार नाल की जाती है। किधरे किधरे पानी के अंदर लीक जो ये भी गल की गई है, जिवें पानी के अंदर लकीर वाही जाए वो बहुत छेती ही मिट जाती है। तो इस तरीके दे नाल ये रेत की दीवार की भी मिसाल इस गल नूं दा संकेत देती है कि जिहड़ी चीज़ टैंपरेरी होवे, स्थिर ना होवे, नाश हो जाने वाली होवे। तो गुरु साहब ने जगत की रचना सारी जिहड़ी है उसकी तुलना रेत की दीवार नाल कीती है कि जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत, कह नानक थिर ना रह, ज्यों बालू की बीत। हे मेरे मित्र, इस गल नूं तू सच जान लै
कि ये सारे जगत की रचना जिहड़ी है नाशवान है, ये सच नहीं है, ये कायम रहने वाली नहीं है, ये टैंपरेरी है, स्थिर नहीं रहिंदी, स्थिर नहीं रहिंदी, पक्की नहीं रहिंदी। जिवें रेत की दीवार नहीं टिकती, तिवें ही ये जगत की रचना में ये चलायमान है, ये बदलती रहती है, ये कायम नहीं रहती। हुण इतिहासक हवाला दे के अगले श्लोक के अंदर इसे ही सिद्धांत नूं होर खोल के एक्सप्लेन करते हैं कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कौ नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। तो इन्हां तिन्नां ही श्लोकां दे अंदर ये सिद्धांत जिहड़ा है दृढ़ करवाया जा रहा है कि जगत रचना जिहड़ी है अस्थिर है, टैंपरेरी है। इस जगत दे विच कोई चीज़ भी साथ निभण वाली परमानेंट नहीं है। तो हुण इस श्लोक 50 नंबर श्लोक दे विच उन्हां हस्तियां दी गुरु साहब ने मिसाल दिती है जिहड़ियां भारतीय समाज के अंदर तकरीबन बहुत मेजॉरिटी नूं जिन्हां दे बारे जानकारी है, जिन्हां दे बारे उन्हां दे मनां दे अंदर लार्जर दैन लाइफ पिक्चर बनी रहिंदी है। राम नूं तां सनातन मत के फॉलोअर जिहड़े हन भगवान मन के पूजते हैं। रावण नूं भी बहुत सारे लोग बड़ा वड्डा विद्वान, वेदा शास्त्रां दा ज्ञाता, बड़ा विद्वान पंडित करके जानते हैं। ये ठीक है कि भी उन्हें सीता नूं चुक्कण वाला जिहड़ा है माड़ा कर्म किया, रामचंद्र जी नाल उहदी लड़ाई हुई, लड़ाई विच वो हार गया, मारिया गया। पर इस गल तो कोई भी इनकारी नहीं हुंदा कि रावण नूं ज्ञान बहुत सी। इत्थों तक भी रामायण के अंदर जिक्र आंदा है कि जदों रावण मरण वाला सी तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण नूं कहा कि तू जाके रावण पासों कोई आखिरी उहदे कोलों उपदेश ले लै, ज्ञान उहदे कोलों हासिल कर लै, क्योंकि उहदे जिहा विद्वान बंदा जिंदगी च लभना बड़ा मुश्किल है। तो उहदे पासों तू जो कोई ज्ञान हासिल कर सकता है कर लै। तो इस गल नूं रावण दे ज्ञान नूं, उहदी विद्वता नूं रामचंद्र भी एक्नॉलेज करते सी। तो ये लार्जर दैन लाइफ दोनों जड़े पर्सनैलिटी सीगियां। पर इस श्लोक के अंदर गुरु साहब ने उन्होंने भी अस्थिर होने की, नाशवान होने की जड़ी गल है वो मिसाल वजों इस्तेमाल की है कि राम गयो, रामचंद्र भी कायम नहीं रहे, इस दुनिया तो वो भी कूच कर गए। रावण भी चला गया, वो तो रामायण का इतिहास जड़ा है वो अंदर बड़े डिटेल व्याख्या की गई है भी किमें उन्होंने जंग विच रामचंद्र जी हथों मौत मिली। तो वो एक गल होर भी वो सिफत नाल अटैच की हुई है इस श्लोक के अंदर, जाको बहु परिवार, जिहदा बहुत वड्डा परिवार सी। कहा जाता है कि रावण का बहुत लंबा चौड़ा परिवार सी, कई सारे उहदे 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, इत्थों तक भी इन्हां दी इतिहासक जिहड़े रचनावां ने उन्हां दे अंदर इस तरीके का जिक्र भी आंदा, जिद्दां गुरबाणी के अंदर भी जिक्र आया है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। फिर हुण किवें प्रैक्टिकली मुमकिन सीगा उस गल दे उत्ते गुरु साहब ने कोई खोजबीन नहीं करन दी कीती। उन्होंने प्रचलित जिहड़ा विश्वास है उन्हां दे धार्मिक पुस्तकां दे अंदर उहदे मुताबक रैफरेंस दिता है कि रावण का बहुत बड़ा परिवार सी, पर वो भी कूच कर गया दुनिया ते, वो भी स्थिर नहीं रहा। सो राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, वो रावण जिसका बहुत वड्डा परिवार सी। तो इन्हां दी मिसाल दे के गुरु साहब कहते हैं कहो नानक थिर कछ नहीं, दुनिया में थिर कुछ भी नहीं है, स्थिरता वाली चीज कोई भी नहीं है। अज है कल नहीं है, कल नूं है तो परसों नहीं है। भाव समय के बीतन के नाल हर चीज नाशवान है। चाहे वड्डे तो वड्डा देवता है जिन्होंने लोग भगवान मन के पूजते हैं, वो इंसान भी इस दुनिया तो कूच कर गया। वो इंसान जिहड़ा लंका का राजा सी, जिसका बहुत बड़ा परिवार सी, वो भी इस दुनिया तो कूच कर गया। तो फिर तुहाडी साडी की पाया है, जिहड़े आम साधारण मनुख ने उन्होंने की अश्योरेंस है कि भी वो स्थिर रह सकते हैं, भाव नहीं रह सकते। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। तो इसलिए गुरु साहब तशबीह दे रहे हैं सुपने के नाल कि संसार एक सुपने की न्याई है। इउं ही मान लो भाई, समझ लवो कि जिवें रात नूं नींद विच सुपना देखते हाँ, वो ज्यों ही नींद टुटती है सुपना खत्म हो जाता है।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो की होएगा किवें होएगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ बड़ा अटल सिद्धांत जिहड़ा है वो गुरु साहब ने अगले श्लोक दे विच पेश किया है कि चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। कि भाई जब पिछले 3-4 श्लोकों के अंदर ये गल बड़े व्याख्या करके डिटेल समझा दी है कि थिर कछ नहीं, कोई थिर नहीं है, कोई वस्तु थिर नहीं है, कोई इंसान थिर नहीं है। वड्डे तो वड्डे देवते, वड्डे तो वड्डे परिवार वाले राजे, सोने की लंका का मालक रावण, वड्डे परिवार का मालक रावण, देवतियां वर्गा पूजिया जान वाला, भगवान करके पूजिया जान वाला राम, वो थिर नहीं रहे तो साडी तुहाडी की पाया है। दुनिया की कोई चीज़ भी थिर रहने वाली नहीं है। तो इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि भाई चिंता किस दी कर रहे हो, हाँ किधरे ये ना चला जाए, मेरा फलाना घर का मैंबर वो मर ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुंच जाए, मेरे पासों कोई मेरी जो जमीन जायदाद खुस ना जाए। इंसान नूं हर वेले अपने घाटे की ही फिक्र पई रहिंदी है, मेरे कोलों यह चीज़ है वो घट ना जाए, चिंता लगी रहिंदी है, बंदा फिक्र करता ही रहिंदा है। तो किस गल की फिक्र, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि जो कुछ मेरे को है वो मेरे को खुसना नहीं चाहिए, पर यह तो तेरी होनी है कि जो कुछ भी है उसने खत्म होना ही होना है, नाश होना ही होना है, थिर कछ नहीं, कोई चीज़ थिर ना रहे, कोई थिर है ही नहीं चीज़, तो फिर जो कुछ तेरे को है वो किवें थिर रह सकता है, तू आप ही थिर नहीं है। तो इस करके जे कोई चीज़ तेरे पासों खुस जाती है, जे कोई इंसान जिंदगी त्याग के चला जाता है तो ये होनी का ही पार्ट है, ये अनहोनी नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं कि चिंता तो तां कीजिए जे कोई अनहोनी हो, ये मौत आदिक तो उसदे बारे चिंता करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिहड़ी ना वापरनी हो, ये तो वापरनी ही वापरनी है। जब ये गल नूं अगर इंसान समझ लेगा तो फिर कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੀ ਔਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਨਾਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ। पर यह साडा स्टैंडर्ड नॉर्म ही हो गया है। जिन्ने भी तुसीं चाहे अखबारां 'च इश्तिहार देख लो तो वह भी कहते बहुत ही दुखी हिरदे दे नाल जी, बड़े दुख नाल असीं ये सूचना देंदे आ। बई सुख दुख नाल क्यों सूचना देंदे हो, नॉर्मल जिहा इवेंट है, नॉर्मल ही सूचना दिओ। कभी किसी बच्चे के जन्म की सूचना देन लग्या कोई नहीं कभी कहता कि बड़े ही दुखी हिरदे नाल असीं सूचना देंदे आ कि एक होर बच्चा जम पिया है जिन्हें अगों जाके कुछ सालों बाद मर जाना है। पता तो है सब नूं जिहड़ा जम्मिया है उन्हें जाके मरना ही मरना है, पर उदों दुखी हिरदे नाल कोई सूचना नहीं दिंदा कि साडे घर एक बच्चे ने जन्म ले लिया है जिहड़ा कुछ सालों बाद मर जाएगा। पता उदों भी हुंदा है, पर सिर्फ ये साडी एक रस्म जी बन गई है कि असीं दुखी हिरदे नाल सूचना देंदे हां कि फलाना बंदा अपनी उम्र भोग के चला गया है। पर गुरु साहब कह रहे हैं कि चिंता करने वाली ये बिल्कुल गल नहीं है, क्योंकि ये अनहोनी नहीं है, ये होनी है, सब नाल होनी है।
ਇਹ ਸਰਟਨਟੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਥਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। इस संसार दे मार्ग ते इस जीवन दे विच चलदियां होया कोई चीज भी थिर नहीं है, सदा कायम रहने वाली नहीं है। ये जगत की चाल ही ऐसी है। ये संसार दा जो रचना हुई है, ये रचना इसे ही सिद्धांत दे नाल हुई है कि इत्थे जो कुछ भी जगत दे विच बनिया है उसने खत्म होना ही होना है, इसनूं कोई टाल नहीं सकता। तो अगले श्लोक नंबर 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਲ। हे ਨਾਨਕ ਆਖ, हे ਭਾਈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जो उपजो सो बिनस है, बिनस विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उपजो जो पैदा होया है, जो चीज भी दुनिया दे विच पैदा हुई है निश्चय करके जान लो कि उसने खत्म होना ही होना है। पर वो आज का काल आज हो जाए, कल हो जाए, थोड़े समय बाद हो जाए, नाश तो होना ही होना है। ये कोई दो राय नहीं है, सिर्फ समय का ही डिफरेंस हो सकता है, बाकी नाश होना निश्चित है। जब ये चीज निश्चित है, ये होनी है, तो फिर गुरु साहब कहते हैं नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। ये सारे जंजाल छड़ के चिंता करने वाले, दुखी होने वाले, धोखाधड़ी करके नजायज तरीके वरत के कोई चीज हासिल करने दे ढंग वरतन वास्ते चलाकियां करके, सियाणपा करके, दूजियां नूं धोखा दे के, लुट खसुट करके, मार के बंदा कई ढंग तरीके अपनाता है वध तो वध माया इकट्ठी करने वास्ते। सारे जंजाल दुनिया के इसे वास्ते ही होंगे हैं कि दूजे के कोल जो है वो मेरे को आ जाए, जिहड़ा पैसा किसी होर दे बोझे च हैगा वो मेरे बोझे च आ जाए, जिहड़े दुनिया के पदार्थ ने वो दूजिया कोल ना होके मेरे को आ जाए। पर इस सच्चाई नूं बंदा उस वेले भुलिया हुंदा है कि जो उपजियो सो बिनस है, पर वो आज कहेगा। पर जंजालों के विच बंदा इस करके फसिया होंदा है क्योंकि ये सच्चाई उसनूं भुली हुई हुंदी है। ये सच्चाई तां ही हिरदे विच टिकेगी, इस जंजालों तो बंदा तां ही छुटकारा पाएगा जे हरि दे गुण गाएगा। तो नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। अपनी पकड़ माया दे पदार्थों दे वल्लों हटा के हरि दे गुण गान वाले पासे सुरत अपनी लिया, तां ही सहजे सहजे ये मन दे विचों माया की पकड़ ढिली होंदी जाएगी ते प्रभु दे नाल प्रीत पैंदी जाएगी, प्रभु दे गुणां दे नाल सांझ पैंदी जाएगी ते विकारां दा जोर अंदरों घटदा जाएगा। प्रभु की याद, प्रभु दे गुण अंदर आंदे जाणगे। इको एक तरीका ही है जिहदे नाल उस सदा कायम रहन वाले दे नाल सांझ पै जाएगी ते बिनसनहार दे नाल सांझ घटदी जाएगी। सो जितों गल शुरू हुई सी कि समय दे बीतदियां होया भी इंसान नूं ये सोझी नहीं आती कि मेरी जिंदगी दे विच मैं जिन्हां चीज़ां दे नाल खचत होया हाँ वो सारियां चीज़ां नाशमान ने। इसलिए बार बार वख-वख मिसालां दे के गुरु साहब ने जिहड़े अज वाले श्लोक ने उन्हां दे विच गल दृढ़ करवाई है कि निज कर देखियो जगत में को काहू को नाए, नानक थिर हर भगत है ते राखो मन में। हरि की भगती है जो सदा कायम रहने वाली है, उन्होंने मन में रख। उसे इन्होंने लफ्ज़ों इत्थे कह रहे हैं कि नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। जो थिर रहने वाली हरि की भगती है, हरि के गुण गाने हैं, वो चीज़ थिर है, उसे मन में रख, होर सारे जंजाल छड़ दे। क्यों? क्योंकि जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की। ये रेत की दीवार वर्गी जगत की रचना है जिहदे जंजाल में तू फसिया होया है। इस गल नूं समझ लै
कि रेत की दीवार वर्गी टैंपरेरी है, थोड़ा समा तो है पर फिर इन्हें तिर जाना है। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ राजे महाराजे देवते नहीं रहे, इस जगत सुपने दी नहीं आई है, इतने कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ तेरे कोल है उसकी वरतों करके ते प्रभु दे नाल प्रीत पाल है। इस शरीर की पालना करनी इस वास्ते जरूरी है कि इस शरीर दे नाल ही हरि की भगती की जा सकती, इस मनुखा जन्म में ही भगती की जा सकती है। इसलिए शरीर को कायम रखने दी जिहड़ियां जरूरतां ने उन्नियां कुछ हासिल करनियां तेरे वास्ते जरूरी हैं, पर इन्हां खचत हो के होर दी लालसा करनी ये नजायज़ है, वो जंजाल है, वो छड्ड के हरि दे गुण गा लै। नहीं तो बाकी जो ये सच्चाई है कि जो कुछ भी दुनिया में तू इकट्ठा करेगा वो सब ने खत्म हो जाना है, नाल कुछ नहीं जाना, सब कुछ सुपने दी न्याई है, खत्म हो जाएगा। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। यही अज का जो सुनेहा है कि दुनियावी पदार्थ, दुनियावी रिश्ते, दुनियावी पदवियां, ये शरीर, ये जीवन, ये सब कुछ टैंपरेरी है, ये नाशमान है, खत्म हो जाने वाला है, थिर रहने वाला नहीं है। थिर है तो केवल हरि की भगती है, हरि दे गुण गाल है, यही तेरे जीवन च साथ निभन वाला है। इतनी ही बेनतियां प्रवान करनिया जी, मैं भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, सुखदेव कौर जी।